प्यारे बच्चों, ये पहला वाला क्या लिखा है? भारतवर्ष। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष, फिर क्या लिखा है? देश, फिर जातियों, फिर विश्वासों, फिर बता भैया, बता भैया क्या भैया? निवास करते हैं, शाखा खड़ा नहीं बना है। संविधान, फिर क्या लिखा? महत्वपूर्ण। अब आते हैं, ये क्या है? फिर सांप्रदायिक, ये प्रचार, फिर कड़ी, फिर सजा, फिर व्यवस्था, फिर मुसलमानों, ये फिर मुस्लिम, फिर संप्रदाय, फिर एक दूसरे, फिर त्योहार। ये क्या लिखा भैया? मानते हैं। ये क्या है? हिंदुओं, फिर विभिन्न, फिर होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, सभी मिलकर, शुभ कामनाएं। ये क्या हुआ? हुकूमत, पुलिस, कर्तव्य, तामील, ये क्या लगा? अत्याचारों, रक्षा, फिर सहायता, फिर मिलती है, सर्वाधिक, संवैधानिक। ये क्या है बताओ भैया? नतमस्तक, ये मूल अधिकार, मूल अधिकारों, फंडामेंटल्स, मूल अधिकारों, समावेश, ताक, ये क्या है? नैतिकता, ये क्या है? अवमूल्यन, सरकारी, क्या है? कर्मचारियों, अतिरिक्त, देश, हर नागरिक, सावध, फिर भावना, मुताबिक, आचरण, तजुर्बेकार, तजुर्बा, सचेष्ट, विश्व, ये क्या है? विकसित देशों। ये आप बेटा लिखना है आपको, ठीक है? बोल रहा हूँ मैं। तैयार हैं आप लोग? एक मिनट बेटा, रेडी स्टार्ट लिखिए। प्यारे बच्चों, अब मैं थीमे बोलने जा रहा हूँ, उसको आप लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। लिखो। स्मारक के शिलान्यास समारोह में अत्यंत दर्दनाक दृश्य उपस्थित हो गया। निसंदेह यह स्वाभाविक था, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में हजारों सैनिकों का बलिदान था। अचानक ही एक शोक की लहर लोगों के हृदयों में छा गई और वे शोचनीय मुद्रा में पत्थरों की तरह मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे। यह सद्भाव उनका सच्चा स्मारक था, जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय देकर उन्होंने सांघातिक संगठनों का सामना करते हुए घातक अस्त्रों के आगे अपने सीने तान दिए। उसी से समूचा राष्ट्र आज इनके प्रति नतमस्तक होकर खड़ा है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इतिहास उनकी गवाही देगा, जिनके सराहनीय प्रयत्नों से विद्रोहियों को विफलता का मुंह देखना पड़ा और भारत माता का मस्तक ऊंचा उठा। शताब्दियों तक उनका नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा। पहला, हमारे देश में अनेक जातियां और संप्रदाय होते हुए भी शहीदों के लिए सर्वोच्च स्थान है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी जाति, संप्रदाय या धर्म का हो, बिना किसी भेदभाव के शहीद हमारे लिए पूजनीय हैं, जो हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए उद्यत हैं, जो संकट की घड़ी में
अपनी परीक्षा में खड़े उतरे वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। उनके प्रति संपूर्ण राष्ट्र आज भी नतमस्तक है और भविष्य में भी रहेगा। पैरा शिक्षा वास्तव में व्यक्तित्व गढ़ने वाला कोई यंत्र नहीं है, बल्कि वह क्रिया है जिससे शिक्षक के निजी विशिष्ट ज्ञान को मान्यता मिलती है। शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह शिक्षा संबंधी ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करे जो लोकतंत्र का दृढ़ आधार लिखो बेटे बने। लिखो।